नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक सच्चा सारथी और एक सच्चा मित्र कौन होता है। एक सच्चा सारथी वही है जो आपका मार्गदर्शन करे। ऐसे ही भागवत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का एक सारथी के रूप में मार्गदर्शन किया था, उन्हें हर परिस्थिति से बाहर निकाला था। लेकिन उद्धव जी वह हैं जिन्होंने बचपन से ही श्री कृष्ण जी की सेवा की। जब श्री कृष्ण जी का अवतार काल समाप्त हो रहा था, जब वो गोलोक वृंदावन को वापस जा रहे थे, तब श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी से कहा कि आपको क्या वरदान चाहिए। आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मुझसे मांगे जिससे मुझे संतुष्टि हो। तब उद्धव जी ने कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ प्रश्न जानने की इच्छा जताई। तो श्री कृष्ण जी ने कहा जो कुरुक्षेत्र में हुआ वो भगवत गीता था, लेकिन आप जो मुझसे पूछेंगे वो उद्धव गीता के नाम से जानी जाएगी। तब उद्धव जी ने कुछ प्रश्न पूछे कि आपके होते हुए आप पांडवों के एक सच्चे मित्र हैं, लेकिन आपने उन्हें भरी सभा में जो कुछ भी हुआ उस समय आपने आकर मदद क्यों नहीं की। जब भरी सभा में जब धर्मराज जी ने सारे भाइयों को दांव पे लगा दिया, धन संपत्ति सब कुछ दांव पे लग गई, और जब अंत में उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, तब भी आप नहीं आए। जब उन्हें निवस्त्र किया जा रहा था, तब जाके आपने उनकी मदद की। ऐसा क्यों? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि पहली बात तो मुझे वहाँ निमंत्रण नहीं भेजा गया और मेरी उपस्थिति नहीं थी, मेरी अनुपस्थिति में वो सब कुछ हुआ। धर्मराज तो अपना विवेक खो चुके थे, लेकिन ये दुर्योधन के पास विवेक था, धन संपत्ति सब कुछ थी, इसीलिए उसे वो खेल खेला नहीं आता था, इसीलिए उसने अपने मामा शकुनी को आगे किया। अगर चाहते तो धर्मराज मुझे भी वहाँ उस जगह पे बैठा सकते थे, लेकिन अगर मैं शकुनी के साथ मेरा अगर खेल होता तो कुछ और ही होता। शायद वो पासे उसके मन के होते या मेरे मन के होते, पता नहीं। तो ये सब जो हुआ वो मेरी अनुपस्थिति में हुआ। द्रौपदी की मदद जब मैंने की, जब उन्होंने समर्पण कर दिया, एक तरीके से छोड़ दिया, उन्होंने अपनी योग्यता के अनुसार उस चीज़ से जंग की एक तरीके से बहुत ज़्यादा, लेकिन जब उन्होंने हाथ पैर छोड़ दिए और मेरा नाम लिया, हरि हरि अभयम कृष्णा, तब मैं आगे बढ़कर उनकी मदद की। तब उद्धव जी ने कहा कि आप जब ही आएंगे जब आपको निमंत्रण दिया जाएगा। अगर आपका भक्त, आपका मित्र अगर परेशान है तो आप मदद के लिए नहीं आएंगे। तो भगवान ने कहा कि ईश्वर का धर्म है कि वो साक्षी भाव से देखते हैं आप क्या क्रिया कर रहे हैं। आप उनकी अनुपस्थिति में वो चीज़ की आपने क्योंकि धर्मराज जी को पता था कि हम खेलने जा रहे हैं, हम जुआ खेलने जा रहे हैं, और उन्होंने ये चीज़ मुझे नहीं बताई। उन्होंने ये सोचा कि श्री कृष्ण नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में हम ये खेल खेल रहे हैं। तो जब किसी भक्त के मन में ये बात आ जाती है कि अनुपस्थिति में किसी की अनुपस्थिति यानी भगवान की अनुपस्थिति में हम ये खेल खेल रहे हैं, तो वो उसका दंड भोगता है। अगर उन्हें यह एहसास होता कि मैं वहाँ उपस्थित हूँ, एक साक्षी भाव की तरह उपस्थित हूँ, जैसे कहते हैं ना कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, अगर वो ये चीज़ जान लें तो वो कभी गलती करेंगे ही नहीं, और वो ये चीज़ करेंगे ही नहीं गलत कार्य। तो यही सारे संसार के लिए एक उपदेश था श्री कृष्ण जी का कि भगवान सर्वत्र सब जगह उपस्थित होते हैं, साक्षी भाव की तरह। वो हमेशा एक मित्र की तरह हमेशा भक्तों के साथ होते हैं, बट भक्तों के सामने अज्ञानता का एक आवरण चढ़ा होता है, जिसके कारण वो पहचान नहीं पाते हैं कि भक्त और भगवान के बीच में एक अज्ञानता होती है। अगर वो उस अज्ञानता को हटा दें तो वो समझ पाएंगे कि भगवान हमेशा एक मित्र और एक सारथी के रूप में उनके साथ हैं। अगर धर्मराज जी इतना समझ पाते तो शायद ये युद्ध नहीं होता और ये कुछ गलत नहीं होता। तो यही श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिए थे उद्धव जी को, क्योंकि उद्धव जी के एक प्रश्न उनके खुद के नहीं थे, ये जो लोग थे, जो हम सब लोग थे, उनकी तरफ से उनके वो प्रश्न थे कि ऐसा श्री कृष्ण जी के होते हुए ऐसा क्यों हुआ। तो श्री कृष्ण जी ने हमेशा अर्जुन का एक सारथी के रूप में, एक सच्चे मित्र के रूप में साथ दिया। जब भी आप उन्हें हमेशा, भगवान को आप कभी भी सच्चे मन से याद करेंगे तो वो हमेशा आपके एक सारथी के रूप में, एक मित्र के रूप में हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी हर जगह मदद भी करेंगे। बस हमें वो दृष्टि चाहिए उन्हें देखने के लिए। तो आज वो जो दृष्टि है वो
ज्ञानता से आती है, अज्ञानता से नहीं आती है। जब आपके अंदर ज्ञान भरता चला जाता है तो आप चीज़ों को समझ पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सच्चा मित्र वही है जो आपका हमेशा साथ दे। तो सच्चे मित्र कौन है? आप खुद, क्योंकि अंतर आत्मा में परमात्मा का वास होता है। जब आप अपनी अंतर आत्मा से मिलन कर लेते हैं तो परमात्मा का जो सार है वो आपको खुद ही समझ आ जाता है धीरे धीरे। तो सच्चा मित्र, पहले तो आप सच्चे मित्र अपने खुद के बने तो आपका खुद का मार्गदर्शन अपने आप ही होने लगेगा। नमस्कार।